अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर आज बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज जौनपुर पहुंचे थे। जौनपुर में हमारे साथ राम अचल राजभर जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी न्यूज़ पर। शुक्रिया, धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा, आज आप सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के जन समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। राजभर समाज जिसकी ठेकेदारी ओम प्रकाश राजभर लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर लगातार राजभर समाज की बात करते हैं, कह रहे हैं कि पूरा राजभर समाज मेरे एक इशारे पर वोट करेगा। सर्व समाज के साथ साथ 90% राजभर समाज वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को साइकिल पे बटन दबाकर जिताकर पार्लियामेंट में भेजने जा रहा है। और जो वो पूरा ठेके की बात करते हैं, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ लें, खुद पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर मैं बसपा में था तो 85, 80, 90% राजभर बसपा कोट करता था। आज राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में है तो 2022 का चुनाव देख लीजिए। पश्चिम में राजभर नहीं, पूर्वांचल में राजभर हैं। तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीट निकली थी और पश्चिम में कम निकली थी। तो इस चुनाव में भी राजभर समाज सर्व समाज के साथ साथ बड़े पैमाने पर वो जो है साइकिल को वोट देने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। आपको 4 जो है लोकसभाओं का प्रभारी भी बनाया गया है। राजभर समाज को कन्वेंस करने की जो जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको सौंपी है। कैसे देख रहे हैं, कितना जो है कन्वेंस कर पा रहे हैं आप राजभर समाज को? देखिए, अब तो पूर्वांचल में अब चुनाव शुरू होगा 5, 6 और 7 में। तो जितना हम अभी तक घूमे हैं उसमें नंबर 1 पे राजभर समाज है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ये नहीं है। पश्चिम और जो आज 4 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है, आज चौथा चरण, तो जो झुकाव है इंडिया गठबंधन की तरफ, जो रुझान है वो आगे है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 3 चरण के मतदान के बाद अब 400 पार का जो नारा है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कभी सपने में न सोचे, अब तो 200 पार हो जाए बड़ी बात है, तो 400 है। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? 100%, क्योंकि जनता आक्रोशित है, जनता गुस्से में है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हर चीज बड़े चरम सीमा पे है। बेरोजगार भाई बहन पढ़ लिख कर आज सड़कों पे हैं। इनके हुकूमत में पर्चा लीक होती है, न मनसा तो नौकरी देने की है नहीं। तो इसलिए आज सर्व समाज वो इंतजार कर रहा है कि हमारे लोकसभा का कब डेट आ रही है कि हम जो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए काम करें। 16 मई को जौनपुर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस रैली के बाद जो जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या लग रहा है कि उनकी होने वाली जो रैली है वो कितना असर डालेगी? वो कितना भी अब घूम ले, रोड शो कर लें, सब उनके बातों, उनके झांसे में आने वाले नहीं, क्योंकि 10 साल बहुत होता है। जितना उन्होंने जो भी वादा किया था आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब जनता, जनमानस, सर्व समाज के लोग अब उनके कहने पर और निवेदन करने पर वोट देने वाले नहीं। वो देश के हित में वोट देंगे, प्रदेश के हित में देंगे, संविधान के हित में देंगे, आरक्षण बचाने के हित में देंगे। आप लोग लगातार एक और सवाल, आप लोग लगातार जो आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, आप संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है, खतरे में है? 400 पार का नारा एक उदाहरण है। दूसरा, आनंद हेगड़े ने कहा संविधान बदलने के लिए 400 पार, और विवेक देवराय ने लंबा चौड़ा लेख लिखा कि संविधान बदल लेना चाहिए। हमारे अयोध्या के सांसद भाजपा के लल्लू सिंह ने कहा सरकार बनाने के लिए 272 सांसद और संविधान बदलने के लिए 2/3 यानी 400। तो उनकी मानसिकता तो संविधान बदलने का 100% है और राजतंत्र लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। लोकतंत्र खत्म करके, प्रजातंत्र खत्म करके, संविधान बदल कर, आरक्षण समाप्त करके वो एक छत्र राज करना चाहते हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग नहीं चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बने। कह रहे हैं एक रामद्रोही है और दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री। बिरयानी खाने कौन पाकिस्तान जाता भाई, ये भी तो सवाल है। और वो बिल्कुल बिरयानी खाने जाता है। अब इस पे नहीं बोलेंगे। 4,000 वर्ग किलोमीटर चीन जो भारत के अंदर की जमीन कब्जा कर लिया। न गोदी मीडिया बोल रहा, न मानी प्रधानमंत्री, न मानी अमित शाह। और जो
मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं। मोदी जी कह रहे हैं इस बार पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। अरे वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आज तक तो मैंने बताया ना, बिरयानी खाने जाते हैं कैसे, वो जो कहते हैं उसमें जो है कोई सच्चाई नहीं। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा की जीत का मार्जिन क्या रहेगा? 100% रहेगा, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है बता दें कि समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज जो है प्रत्याशी हैं। आज जो जनसभा हुई है उस जनसभा को कितना सफल देख रहे हैं आप? पूरी तरह सफल है। आज माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, बड़े पैमाने पर लोग आए, समाजवादी पार्टी के समर्थक आए, उनको चाहने वाले आए, सब लोग उनको स्नेह करते देख रहे हैं। कितना उत्साह है सब लोगों में, सब लोगों ने स्नेह के साथ आए, उत्साह के साथ आए और पूरा लोगों ने मन बनाया है। आपने भी अपील की है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे लोग। जो पीडीए का फॉर्मूला है वो सफल होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पीडीए का फार्मूला पूरी तरह सफल होता है। अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत को लेकर के आदमी बिना वोट पड़े, बिना रिजल्ट आए कोई आश्वस्त नहीं होता, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह के यहाँ के लोग स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रेम दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि जौनपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद आपकी ही लोकसभा के एक पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं बाबा दुबे, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उस पर क्या कहिएगा? दे दिया होगा, उसमें क्या कहना है, तो लोग जाते रहते हैं। कोई नुकसान देखते हैं? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं। चुनाव जीत रहे हैं, पूरी उम्मीद है जो जौनपुर की सम्मानित जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो हमारे साथ बता दें कि पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा से विधायक हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की जो है वो सरकार बनने जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा भी लगातार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और इस बार क्या होगा, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए जौनपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।